और भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तब तक हृदय में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। सुख मिल सकता है लेकिन सुख क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। तो यदि वास्तविक आनंद की अनुभूति करनी है तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना होगा। ठीक है, अब इतनी बात तो हमने समझ ली। अब उनसे प्रेम करने के लिए हमें उनके विषय में जानना भी पड़ेगा। जाने बिना न होई परितीति, जब तक जानते नहीं हैं तब तक प्रेम नहीं संभव है, प्रेम नहीं हो सकता। तो भगवान का नाम क्या है? श्री कृष्ण नाम है, इतना हमने जान लिया। अच्छा, रहते कहाँ हैं? तब कहा कृष्ण जिनका नाम है गोकुल उनका धाम है। भगवान गोकुल में रहते हैं। अच्छा, वृंदावन में, ब्रजधाम में, गोकुल में रहते हैं। माता पिता का नाम क्या है? कहा माता पिता का नाम है नंद महाराज और यशोदा मैया। अब देखिए हमें कितनी अच्छी बात पता चली कि भगवान का नाम है कृष्ण। ईश्वर कौन है? परमात्मा, परमेश्वर, भगवान कौन है? श्री कृष्ण भगवान है। अब उन्हें ढूंढेंगे कहाँ, वे मिलेंगे कैसे? तब कहा गोकुल में भगवान रहते हैं। हमेशा रहते हैं कि कहीं और भी जाते हैं? कहा नहीं नहीं, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। वृंदावन छोड़कर तो भगवान एक पग भी बाहर धारण नहीं करते, हमेशा वृंदावन में रहते हैं। लेकिन मान लीजिए हम वृंदावन गए, वह तो भक्ति का धाम है, आध्यात्मिक पुण्य भूमि है, बहुत सारे बालक मिल गए जिनका नाम कृष्ण है, कन्हैया है, तब कैसे पता चलेगा कि हमारे भगवान कौन है? तब कहा यशोदा जिनकी मैया है, नंद जो बापैया है। उनकी माता का नाम यशोदा है, पिता का नाम नंद बाबा है। अब मान लो कि वृंदावन गए और 2-4 कृष्ण मिल गए जिनके माता पिता का नाम भी नंद यशोदा है, फिर कैसे पता चलेगा? तो कहा नहीं नहीं, राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है। तो राधा रानी वे उनकी परम प्रेयसी हैं, वे उनकी आध्यात्मिक अंतरंगा शक्ति हैं। तो राधा रानी हमेशा उनके साथ रहती हैं। अच्छा, यह सब तो ठीक है, लेकिन हम उनसे प्रेम क्यों करें? करते क्या हैं? तब कहा करते क्या है? वैसे तो ब्रज में तो वे माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध है। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। तो वे माखन चुराते हैं, तो क्या हम चोर से प्रेम करेंगे? क्या एक माखन चुराने वाले से हम प्रेम करेंगे? लूट लूट दधी माखन खायो ग्वाल बाल। तो इस प्रकार से ग्वाल बाल के साथ धेनु चराते हैं, लूट लूट कर दही माखन खाते हैं। अच्छा, और कुछ भी करते हैं? कहा हाँ, जब भक्तों पर विपत्ति आती है, जब उत्तरा कहती है पाही पाही महायोगिन, जब कुंती महारानी कहती है ओ कृष्ण, हे मधुसूदन, हे माधव, हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करो, जब द्रौपदी चिल्लाती है हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, हे गोपाल, मेरी रक्षा करो, तब द्रुपद सुता की लाज बचायो। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। गज को ग्राह से मुक्ति दिलायो। जब गजेंद्र ने पुकारा हे भगवान श्री कृष्ण, हे नारायण, मेरी रक्षा करें, तब ग्राह का भगवान ने वध किया, उसको मुक्त किया और अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा की। अच्छा, इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन अब अभी तो आधुनिक युग है, ऊपर से कोरोना का काल चल रहा है। अब हम चाहे भी तो अभी वृंदावन नहीं जा सकते, अभी तो कुछ दिन की कथा भी शेष है। लेकिन फिर भी यदि भगवान से मिलना हो, भगवान से बात करनी हो, भगवान से संबंध स्थापित करना हो तो कैसे होगा? अब मान लीजिए आप लोग हर्रई में हैं, कोई व्यक्ति भोपाल में रहता है या कहीं दूर शहर में रहता है, आपको उससे बात करनी है तो कैसे करते हैं? कैसे बात करते हैं? फ़ोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं। अब बताइए किस किस के पास मोबाइल फ़ोन है? किस किस के पास मोबाइल है? सभी के पास है, सभी के पास मोबाइल है। तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों के पास, हम जैसे जीवों के पास मोबाइल फ़ोन है, तो क्या भगवान के पास नहीं होगा? भगवान के पास भी होगा। उनके पास तो और महंगा से महंगा अच्छा मोबाइल होगा। तो जब हम सभी के पास मोबाइल है, भगवान के पास भी होगा। और फ़ोन लगाने के लिए क्या, किस चीज़ की आवश्यकता है? नंबर की आवश्यकता है। तो हम सभी का नंबर है, भगवान का भी नंबर होगा।
अब अलग अलग देश में अलग अलग भाषा होती है। हम इस पृथ्वी लोक पर रहते हैं, भगवान गोलोक वृंदावन में रहते हैं। और देव भाषा क्या है? देव भाषा संस्कृत है। जितने देवी देवता हैं, भगवान हैं, ये सब संस्कृत में बात करते हैं, लेकिन चिंता का विषय नहीं है, भगवान सारी भाषाएं समझते हैं। जिस भाषा में हम उनसे बात करेंगे वे तो प्रेम की भाषा समझते हैं। अब हमें यदि भगवान को फ़ोन करना हो, यदि उन्हें कॉल करना हो, तो किसी को भगवान का नंबर पता है? हाथ उठाइए, किस किस को पता है भगवान का नंबर क्या है? संकोच मत कीजिए, हाथ उठाइए, किस किस को पता है नंबर क्या है? कौन बताएगा नंबर? कोई भी नहीं बताना चाहता। तो हम सभी का जो नंबर होता है यह कितने डिजिट का होता है? हम सभी का नंबर 10 डिजिट का होता है। लेकिन भगवान का जो नंबर है, अब देखिए, पहले अभी 10 डिजिट का नंबर है, पहले 7 डिजिट का हुआ करता था लैंडलाइन नंबर, अभी 10 का है। लेकिन भगवान का जो नंबर है वह 16 डिजिट का है। कितने डिजिट का है? 16 डिजिट का है। अब जब नारद जी ने अपने पिताजी ब्रह्मा जी से पूछा कि पिताजी कम से कम मुझे तो बता दीजिए क्या नंबर है, तब ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है पुत्र, तुम इतने अच्छे भक्त हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। अब बताइए, यहाँ किस किस को भगवान का नंबर चाहिए? सबको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। तो हम सभी को भगवान का नंबर चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मषनाशनैः नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु दृश्यते। एक और बात सुन लीजिए, क्या ब्रह्मा जी ने कहा? इति षोडशकम नाम नाम, यह जो नंबर है ये 16 डिजिट का है। षोडशकम नाम नाम, षोडश डिजिट का यह नंबर है। कली कल्मषनाशनम। और वैसे तो अलग अलग युग होते हैं, तो भगवान हर एक युग में अपना मोबाइल चेंज कर लेते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं। तो सतयुग का नंबर दूसरा है। अब यदि सतयुग वाले नंबर पे कॉल करेंगे तो भगवान तक घंटी पहुंचेगी ही नहीं, भगवान उसको उठाएंगे ही नहीं। द्वापर वाले पे करेंगे तो भी नहीं उठाएंगे, त्रेता वाले पे करेंगे तो भी नहीं उठाएंगे। तो कहा कली कल्मष नाश नहीं है। इस कलयुग के लिए, कली के कल्मष को नाश करने के लिए एक ही नंबर है। अच्छा, कौन सा है? नातः परतरोपाय। कहा सुनो तो, नातः परतरोपाय, और इसके अलावा दूसरा कोई है नहीं। सर्व वेदेषु दृश्यते। मैंने भगवान की जितनी किताबें हैं, जितनी नोटबुक है, सब में देख लिया, इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर नहीं है। तो क्या नंबर है? तब कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 डिजिट का नंबर है। और जब इस महामंत्र के द्वारा हम भगवान को पुकारते हैं तो भगवान निश्चित रूप से हमारी बात सुनते हैं। लेकिन कब बात सुनते हैं? जब शुद्ध चित्त से, पवित्र हृदय से भगवान को फोन लगाते हैं। अब शर्त यह है कि भगवान उसी का फोन उठाते हैं जिसका भगवान के साथ संबंध होता है। जब संबंध स्थापित होता है तब भगवान फोन उठाते हैं। और यदि भगवान से संबंध नहीं है तो भगवान ध्यान नहीं देते, बहुत सारे कार्य हैं। तो भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए हमें भगवान को जानना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी, गुरु का आश्रय ग्रहण करना होगा और गुरुदेव भगवान की आज्ञा का पालन करना होगा। तो कहते हैं, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जिनका नाम है, गोकुल जिनका
प्रणाम है, बारंबार प्रणाम यशोदा जन की मैया है, नंद जी बाबैया है, ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दही माखन खायो, बाल बाल संग देनु चरायो। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग देनु चरायो। ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। राधा जिनको प्यारी है, जो स्वयं जगत हितकारी है। राधा जिनको, थोड़ा थोड़ा आप सभी लोग आगे आ जाए, माताओं बहनों से निवेदन है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए सभी लोग, पीछे जगह हो जाए। राधा जिनको प्यारी है, जो स्वयं जगत हितकारी है। राधा जिनको प्यारी है, जो स्वयं जगत हितकारी है। ऐसे राधा श्याम को बारंबार प्रणाम है। अर्जुन को उपदेश सुनायो, गीता जी को ज्ञान सुनायो। अर्जुन को उपदेश सुनायो, गीता जी को ज्ञान सुनायो। ऐसे योगी कृष्ण को बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है।
है, मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद जी को ब्रह्मा जी अपने जन्म की कथा सुनाते हैं और तब भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। आगे वर्णन है कि यह जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है यह महापुराण है। श्रीमद् भागवत क्या है? यह महापुराण है। और कोई भी पुराण होता है तो उसमें 10 विषय होते हैं। जिस प्रकार से भगवत गीता उपनिषद है और उपनिषदों में 5 विषय होते हैं। भगवत गीता में 5 विषय हैं, जीव, परमात्मा, प्रकृति, काल और कर्म। इस प्रकार से 5 विषय हैं। श्रीमद् भागवत में 10 विषयों का वर्णन है और ये 10 विषय हैं सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। यह 10 विषय श्रीमद् भागवत के हैं और इन्हीं 10 विषयों के ऊपर संपूर्ण श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। अब एक एक विषय को हम संक्षेप में समझेंगे और फिर आगे जो कथा होगी सभी इन विषयों के ऊपर है। पहला विषय है सर्ग। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। दूसरा विषय है विसर्ग। विसर्ग का अर्थ भी है सृष्टि करना, लेकिन सर्ग और विसर्ग में यह भेद है कि सर्ग वह सृष्टि है जो भगवान विष्णु करते हैं और विसर्ग वह सृष्टि है जो ब्रह्मा जी करते हैं। अब ब्रह्मा जी की सृष्टि में और भगवान श्री कृष्ण की सृष्टि में क्या भेद है? तो जिस प्रकार हमारे घर कोई बड़ा कार्यक्रम होता है अथवा कोई उत्सव महोत्सव होता है तो हम किसी हलवाई को बुलाते हैं सभी के लिए भोजन बनाने के लिए। सामग्री सारी हम प्रदान करते हैं, धन हम देते हैं, व्यवस्था हम करके देते हैं, बर्तन हम देते हैं। हलवाई केवल उस सामग्री को इकट्ठी करके एकत्रित करके वह सामान बनाता है, पकवान बनाता है, भोजन तैयार करता है। तो कहा क्या जाता है कि भंडारा किसकी ओर से था? हलवाई की ओर से था कि जिसने करवाया है उसकी ओर से था? जिसने करवाया है उसकी ओर से था, मालिक की ओर से था। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं वह विसर्ग है, लेकिन ब्रह्मा जी सृष्टि तब करते हैं जब भगवान नारायण, जब भगवान विष्णु उन्हें सामग्री प्रदान करते हैं सृष्टि करने के लिए। क्या सामग्री प्रदान करते हैं? तब कहा महतत्व प्रदान करते हैं, फिर जो 5 महाभूत हैं वे प्रदान करते हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश, यह सब चीज़ें प्रदान करते हैं। तो यह सब, ये तो जड़ वस्तु बनाने के लिए यह सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भगवान अपने अंश रूप जीवात्मा को प्रदान करते हैं। अब यह जो जीवात्मा है पहले भी कई जन्म हो चुके हैं। जब सृष्टि होती है तो सृष्टि प्रथम बार तो नहीं होती, सृष्टि पहले भी कई बार हो चुकी है। पहले भी कई बार यह ब्रह्मांड सृष्टि हुई है, पालन हुआ है, संहार हुआ है और ये चक्र बारंबार चलता रहा है। फिर से जब नई सृष्टि होती है, नए ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है। ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है, उनकी 100 वर्ष की आयु है, लेकिन उनके 100 वर्षों में और हमारे 100 वर्षों में महान अंतर है। कैसा अंतर है? हमारे करोड़ों कल्प बीत जाते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब जो स्वर्ग के देवी देवता हैं हमारे 6 महीने होते हैं और देवी देवताओं का एक दिन होता है। फिर 6 महीने होते हैं, देवी देवताओं की एक रात होती है। तो हमारा 1 वर्ष देवी देवताओं का एक दिन और एक रात यह होता है। और इसके ऊपर ऊपर जब लोक बढ़ते जाते हैं तो इस प्रकार से समय बढ़ता जाता है। तो ब्रह्मलोक तो सबसे ऊपर है। तो ब्रह्मा जी की आयु और हमारी आयु में, हमारे समय में बहुत अंतर है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने कार्यभार सौंपा है कि आपको सृष्टि का कार्य करना है।
ये संसार की रचना करनी है, जीवात्माओं के लिए योनियां बनानी है। अलग अलग प्रकार की योनियां हैं, 84 लाख योनियों का निर्माण करना है और उसके बाद सभी जीवों को अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग योनियों में डालना है। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमारी भाषा में यदि समझें तो ब्रह्मा जी का एक कार्यालय है जहाँ पर बैठकर वे यह सारा सृष्टि का कार्य करते हैं। भगवान विष्णु जीवात्मा प्रदान करते हैं और जीवात्मा के साथ उसके कर्म का हिसाब किताब देते हैं। उस जीवात्मा के साथ एक चिट्ठी प्रदान करते हैं, पत्र देते हैं कि देखो इसने पिछले जन्म में कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप किए हैं, इन सब का वर्णन भगवान लिख करके देते हैं। चित्रगुप्त तो सारा लेखा जोखा रखते ही हैं, तो वह जीवात्मा के साथ पूरा जाता है। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी पहली जीवात्मा को लेते हैं, खोलकर देखते हैं तो देखते हैं कि अच्छा यह जो जीवात्मा है ये पिछले जन्म में एक बहुत अच्छा भगवान का भक्त था और इसकी इच्छा थी कि मैं भगवान के लिए बहुत सुंदर मंदिर निर्माण करूं जिसमें भगवान के सुंदर विग्रह हो, राधा माधव के विग्रह हो और अच्छा बड़ा प्रांगण हो जहां कथा कीर्तन सत्संग निरंतर चलता रहे, हरिनाम संकीर्तन चलता रहे। तो ऐसे सुंदर मंदिर का मैं निर्माण करूं। लेकिन यह बड़ा ही गरीब था, निर्धन था, इसके पास सामर्थ्य नहीं थी। इच्छा तो बहुत थी साधु संतों की सेवा करने की, खूब सेवा करने की, भक्ति करने की, लेकिन धन के अभाव होने के कारण भक्ति तो करता था। भक्ति तो निर्धन के लिए, धनी के लिए सब भक्ति कर सकते हैं, लेकिन इसकी यह इच्छा कि मैं मंदिर का निर्माण करूं यह पूरी ना हो सकी और इसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मा जी देखते हैं अच्छा इतना अच्छा व्यक्ति था, इतना सदाचारी था, धार्मिक था, तो अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उसे एक ऐसा शरीर प्रदान करते हैं, एक ऐसे शरीर में डालते हैं जो बड़ा ही धनी कुल में उसका जन्म होता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो अपनी साधना पूर्ण नहीं कर पाते, जो अपने आध्यात्मिक मार्ग पर इतनी उन्नति नहीं कर पाते कि भगवान के धाम चले जाएं, लेकिन कम से कम कुछ भक्ति करते हैं और इच्छाएं शेष रहती हैं, तो उन्हें फिर से जन्म मिलता है। लेकिन कैसे घर में, शुचि नाम श्रीमतांगे है, बड़े धनी परिवार में, अमीर बड़े कुल में, अच्छे खानदान में उस व्यक्ति का जन्म होता है, ताकि वह अपनी उस पुरानी इच्छा को, भगवत भक्ति की इच्छा को पूर्ण कर सके। अब उसके पास अवसर है, उसके पास धन भी है, कुल भी है, अच्छे माता पिता भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, मित्र भी हैं, संबंधी भी हैं। वह चाहे तो भगवान के लिए मंदिर बनवाए, कथा करवाए, कीर्तन करवाए, सत्संग करे, उसके पास सारी सुविधा है। लेकिन अब यदि वह व्यक्ति धन को देखकर माया मोह में पड़कर भगवान का भजन नहीं करता, भगवान के लिए कार्य नहीं करता और उस धन का दुरुपयोग करने लगता है, तो फिर अगले जन्म में ब्रह्मा जी क्या करेंगे, फिर उसको ऐसी योनि में डाल देंगे कि वह इस भव चक्र में घूमता रहेगा। लेकिन यदि वह इस अवसर का सही ढंग से, सही रूप से उपयोग कर ले, तो फिर वह मुक्त होकर भगवान के धाम जा सकता है। ब्रह्मा जी अगली जीवात्मा को लेते हैं, देखते हैं कि इस जीवात्मा यह पिछले जन्म में एक श्रमिक था, एक कार्य करने वाला था, एक मजदूर था। और क्या किया करता था, यह अपना मजदूरी का काम करता था। पास में ही बड़ा सुंदर राधा गोपीनाथ का मंदिर था जहाँ नित्य संकीर्तन चलता था, कीर्तन होता था, भक्तजन आते थे, प्रसादी होती थी, आरती होती थी। लेकिन यह कभी वहाँ जाया नहीं करता था। समय भी होता था तो सोचता था, आलस में पड़कर नहीं जाता था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या किया कि इसको बहुत काम करने का शौक है, बहुत परिश्रम करने का शौक है, लेकिन भगवान की भक्ति में इसका मन नहीं है। तो ब्रह्मा जी उसको गधे की योनि में डाल देते हैं। गधे की योनि में क्यों डालते हैं कि बहुत परिश्रम करने की तो इच्छा होती थी, लेकिन भगवान के भजन में मन नहीं था, तो अब तुम बोझा ढो और भगवान की भक्ति मत करो। तो इस प्रकार से हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी प्रवृत्ति के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार
ब्रह्मा जी अलग अलग योनियों में हमें डालते हैं, लेकिन अभी इस मनुष्य जीवन में प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान्यः दुर्लभम मानुष्यम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। यह मनुष्य जीवन जो है बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, बहुत कठिनता से यह मानव देह प्राप्त होती है। अलग अलग योनियों में बार बार घूमने के बाद देवी देवता भी तरसते हैं कि हमें एक बार मनुष्य शरीर प्राप्त हो जाए। क्यों प्राप्त हो? वे तो देवी देवता की योनि में है, वे तो स्वर्ग में रहते हैं, अप्सराओं गंधर्वों के बीच में रहते हैं, उनके पास तो कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है, जो इच्छा करते हैं वो सामने आ जाता है। इतने ऐश्वर्य में रहते हैं, फिर क्यों चाहते हैं कि भारत भूमि में यह मनुष्य जीवन प्राप्त हो? क्यों ऐसी इच्छा करते हैं? क्योंकि वे देवी देवता भी जानते हैं कि जब तक हमारे पास पुण्य है तब तक हम यहाँ स्वर्ग में ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जिस दिन यह पुण्य समाप्त होगा हमें धरती पर अथवा नरक आदि में गिरना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े की योनि में जाना पड़ेगा और फिर भगवान का भजन संभव नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, स्वर्ग आदि लोकों में इतना ऐश्वर्य है कि वहाँ पर भजन करना बहुत कठिन है। अप्सराओं के बीच में, गंधर्वों के बीच में, सुरा मदिरा इन सब के बीच में भगवान का भजन ये संभव नहीं है। तो यह जो भारत भूमि है यह भोग भूमि नहीं है, यह योग भूमि है। यहाँ भगवान का भजन करने के लिए हमें भेजा गया है। तो अब जब हमारा जन्म हो चुका है इस भारतवर्ष में, वह भी मनुष्य शरीर में, वह भी धार्मिक कुल में, जब हम समझते हैं, हमारे हृदय में श्रद्धा है, विश्वास है, तब हमें देर नहीं करनी चाहिए, भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। कैसे भजन करना है तो अभी बताया था। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग में तो केवल नाम जप की ही विधि है। बृहन्नारदीय पुराण में वर्णन है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। इस कलह एवं कपट के युग में केवल हरि का नाम और हरि का नाम ही एकमात्र साधन या उपाय है जिससे कल्याण हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो आइए कुछ समय के लिए हरि नाम करते हैं, फिर आगे की कथा में जाएंगे। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कब हो न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कब हो न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कब हो न कृष्ण कहो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, रे तूने कब हो न कृष्ण कहो। भाव से ताली से बजते हुए बरस का भोला भाला,
मनवा तूने कबहू न कृष्ण कहो। बरस की जब मती उपजी, 30 बरस की जब मती उपजी, लोभ बढ़ो नित नयो, लोभ बढ़े नित नयो, लाख करोड़ों माया जोड़ी तूने, लाख करोड़ों अजहु न तृप्ति भयो। रे मनवा तूने कबहू न कृष्ण कहो। जन्म तेरा पातो ही बीत गयो, रे मनवा तूने कबहू न कृष्ण कहो। रे मनवा तूने कबहू न कृष्ण, कबहू न कृष्ण, कबहू न कृष्ण कहो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। भगवान श्री कृष्ण के नाम की बड़ी महिमा है और इस कलयुग के लिए तो केवल हरि नाम ही सार है। कभी कभी हमारे मन में विचार आता है कि अरे यह हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान श्री कृष्ण का नाम, यह तो बचपन से ही हम सुनते कहते आ रहे हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। एक बड़ी सुंदर कथा है। एक बार एक शिष्य था और वह शिष्य अपने गुरु के पास गया, कहने लगा, गुरुदेव, मैंने कहीं सुना है कि गुरुदेव के पास वह रहस्यमयी संपत्ति होती है जिससे वे अपने शिष्य को भगवान से मिला सकते हैं। गुरुदेव ने कहा, सही बात है, आध्यात्मिक गुरु का तो कार्य ही यह है कि वे भगवान से मिलाएं। अच्छा गुरुदेव, फिर हमें ऐसा कोई गुह्य गूढ़ मंत्र दीजिए जिससे हमें भगवान प्राप्त हो सके। गुरुदेव ने कहा, अच्छा तुम्हें मंत्र चाहिए, ठीक है, हम तुम्हें मंत्र देते हैं, लेकिन संकल्प करो, प्रतिदिन इसका जप करोगे। हाँ गुरु महाराज, मैं संकल्प करता हूँ, आप मुझे परम रहस्यमय मंत्र बताइए जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ऐसा मंत्र जो सारी सिद्धि कर सकता है, जो सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है, जो भगवान से मिला सकता है, जो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ मंत्र हो, वह मंत्र आप हमें सुनाइए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, पास में आओ। अब कान फूंकने लगे, कान में मंत्र सुनाने लगे। तो गुरुजी ने क्या कहा? यही कहा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह मंत्र गुरुजी कान में देते हैं। अच्छा गुरुजी, यह सबसे रहस्यमय मंत्र है। अब उस शिष्य ने पहले इस मंत्र को नहीं सुना था। गुरुजी ने कहा, हाँ बेटा, ये सबसे अधिक श्रेष्ठ मंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। गुरुजी ने कहा, यही सबसे बड़ा मंत्र है। तो वह शिष्य बहुत प्रसन्न हुआ, अति प्रसन्न हुआ, और उसने क्या किया? वह शिष्य बहुत हृदय से, मन से, श्रद्धा से, विश्वास से
इस हरे कृष्ण महामंत्र को जपने लगा। जपते जपते जब वह शिष्य थोड़ा आगे गया, कुछ काम से कहीं जा रहा था और हृदय में बड़ी प्रसन्नता पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा था। उसने सोचा, मुझे तो जीवन का सबसे अमूल्य धन, सबसे बड़ी संपत्ति यह हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। पहले उसने कभी सुना नहीं था, ध्यान दिया नहीं था। अब वह शिष्य जो थोड़ा आगे जाता है तो उसने देखा कि कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं 5, 10, 15 साल के, और वे गेंद खेल रहे हैं और वे बच्चे गेंद खेलते खेलते हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं। वे एक किसी को बुलाते हैं तो नाम से नहीं बुलाते, हरे कृष्णा, हरि बोले धरा, तो वे भी हरे कृष्णा कह के एक दूसरे को पुकार रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं। अब यह शिष्य मन ही मन सोचता है, गुरुजी ने तो कहा था यह सबसे अधिक रहस्यमय मंत्र है, लेकिन ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। ये छोटे छोटे बच्चे गेंद खेलते खेलते हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं। सोचा, कोई बात नहीं, हो सकता है इन्हें भी इनके गुरुजी ने बताया होगा। थोड़ा और आगे जाता है और आगे गया तो देखा एक धोबी था और धोबी कपड़े धो रहा था, और कपड़े धोते धोते वह भी गा रहा था, हरे कृष्णा की धुन गा रहा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का संकीर्तन कर रहा था, कपड़े धोते जा रहा था और गाते जा रहा था। अब इस शिष्य के हृदय में विश्वास कम हो गया। पहले तो इसने सोचा था कि यह अमूल्य निधि मुझे ही प्राप्त हुई है, फिर सोचने लगा यह तो सभी लोग इस मंत्र को जानते हैं, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। थोड़ा और आगे गया तो सब्जी बेचने वाला भी अपने मोबाइल में हरे कृष्ण महामंत्र लगा के सुन रहा था। अब तो इसके हृदय से सारा विश्वास चला गया, गुरुजी ने तो मुझे धोखा दिया। मैंने कहा था ऐसा मंत्र सुनाना जो किसी को पता नहीं हो, लेकिन यह महामंत्र तो सभी को ज्ञात है। वापस गुरुजी के पास आता है, आकर कहता है, गुरु महाराज आपने जो मुझे मंत्र दिया है, जो मेरे कान में मंत्र सुनाया था, आपने कहा था इतनी तपस्या करो, ये नियम पालो, ऐसा करो, वैसा करो, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े, आत्मसमर्पण किया, तब आपने मुझे मंत्र दिया, लेकिन गुरु महाराज ये कैसा रहस्यमय मंत्र है, यह तो सभी लोग गा रहे हैं। गुरुजी समझ गए कि अभी शिष्य के हृदय में विश्वास परिपक्व नहीं है। क्या किया, एक बहुत सुंदर अमूल्य मणि प्रदान की और उस मणि को देकर कहा, देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बाद में दूंगा, पहले एक काम करो, यह जो मणि है इसको लेकर जाओ, जितने जितने लोगों से तुम मिलते जाओगे मार्ग में, रास्ते में, सबको यह मणि दिखाना और इसकी कीमत पूछना कि वे इस मणि का क्या करेंगे। शिष्य ने कहा ठीक है। उस मणि को हाथ में लेता है और सबसे पहले वो फुटबॉल खेलने वाले बालक मिलते हैं, बालकों के पास जाता है और मणि देता है। बालकों ने कहा, अरे महाराज आपने बहुत अच्छा काम किया, हमारी गेंद अभी अभी कुएं में गिर गई थी, लाओ ये पत्थर हमें दे दो, हम इसको गेंद बनाकर खेलेंगे। उसने कहा, अरे नहीं, मन में सोचा ये मणि है, इससे गेंद बनाकर खेलेंगे। फिर गुरुजी ने, फिर वह जो शिष्य है थोड़ा और आगे जाता है। जब थोड़ा और आगे गया तो धोबी था। अब धोबी को वह मणि दिखाता है। धोबी ने कहा, अरे कितना चमकदार पत्थर है, इससे मैं कपड़े घिसूंगा तो एकदम चकाचक साफ हो जाएंगे। कहा, लाओ यह पत्थर मुझे दे दो, मैं इससे कपड़े घिसूंगा। उसने कहा, नहीं, अपने पास रख लिया। मन में विचार करने लगा, कैसे मूर्ख लोग हैं, इन्हें मणि का महात्म्य नहीं पता, मणि की महिमा नहीं पता। और आगे गया तो देखा सब्जी बेचने वाला था, तो सब्जी बेचने वाले को मणि देकर कहा, इसका तुम क्या कार्य कर सकते हो। उस ठेले वाले ने कहा, अरे कितना सुंदर पत्थर है, मुझे दो, मैं इसको अपने तराजू में रख लूँगा, वजन नापने के लिए, वजन तोलने के लिए। अब इसने उस मणि को अपने पास रखा और वापस गुरुजी के पास आया और गुरुजी से आकर कहने लगा कि गुरु महाराज वे सभी तो इतने मूर्ख हैं, जानते नहीं हैं कि इस मणि की कीमत क्या है। अब वह उसको लेकर एक
सोना चांदी बेचने वाले की दुकान पर गया और उससे जाकर कहा कि इस मणि की क्या कीमत है, क्या मूल्य है। जब उसने देखा, ध्यान से कहा, अरे ये तो बहुत अमूल्य मणि है, ऐसी मणि तो हमारी दुकान में है ही नहीं, बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से कहीं ये मिलती है। लाओ लाओ यह मणि मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें खूब सोना दूंगा, खूब सोना, हीरे मोती चांदी सब दूंगा, लेकिन यह मणि मुझे दे दो। लेकिन देना तो नहीं था। गुरुजी ने कहा था वापस लेकर आना। जब वापस लेकर आया, गुरुजी ने कहा इसी प्रकार से जैसे सभी लोगों को इस मणि की कीमत नहीं पता थी, बच्चों के पास ले जाओ तो वे इसको खेलने में प्रयोग करते हैं, धोबी के पास ले जाओ तो वह कपड़े धोने में इसका प्रयोग करता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से इसको आंकते हैं, उसी प्रकार से यह जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका उच्चारण भले ही सब लोग कर सकते हैं, लेकिन जब तक इसकी महिमा पता नहीं होती तब तक हमारे हृदय में विश्वास नहीं होता कि वास्तव में यह महामंत्र है और भगवान कृष्ण से अभिन्न है, यह भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। और विचार कीजिए कि हम सभी कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इसकी महिमा का, इसकी महात्म्य का पता चला है। महाप्रभु जी की कृपा से अलग अलग संतों की, आचार्यों की महिमा से हम समझ पा रहे हैं कि यह महामंत्र ही हमें जपना है, यही जीवन का सार है। और अभी तो बहुत अच्छा समय है, भले ही कलयुग है, लेकिन हमारे पास इतनी सुविधा है कि हम कथा कीर्तन कर पा रहे हैं। हम चाहे तो मंदिर में जाएं और वहाँ राधा गोपीनाथ के सामने बैठकर कीर्तन करें, जप करें, आरती करें, हमारे पास पूर्ण सुविधा है। अभी जो लोग पाश्चात्य देशों में हैं, अंग्रेजी देशों में हैं, वहाँ तो वे भगवान का नाम नहीं जप सकते, मृदंग करताल लेकर कीर्तन नहीं कर सकते। वहाँ पर भी भक्त हैं, भक्त हर स्थान पर हैं। कैसे हरि नाम करते हैं? वे एक हॉल में गेट बंद करके छुप छुप के धीरे धीरे बोलकर भगवान का नाम जप करते हैं। लेकिन हमारे पास अभी ऐसी कंडीशन नहीं है, हम तो भगवान का नाम खूब जोर जोर से ले सकते हैं। तो जब सुविधा है तो हमें हृदय से भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए और नित्य प्रति इस महामंत्र का जप करना चाहिए। आइए कुछ समय के लिए भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और उसके पश्चात आगे की कथा होगी। बोली श्री बांकी बिहारी लाल की जय। सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली। बजाओ बजाओ, दोनों हाथ आसमान की ओर करते हुए बजाओ राधा नाम की ताली, 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 बजाओ राधा नाम की ताली। सरकार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। नाम है किस रचना पर, राधा नाम है जिस रचना पर उसने भक्ति पाली। बजाओ, थोड़ा हाथ
आसमान की ओर करते हुए बड़े भाव से बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। छलकाने वाले सुधा बरसाने वाले करुणा रस छलकाने वाले तन मन शीतल कर जीवन में, तन मन शीतल कर जीवन में भर देगी खुशहाली। बजाओ नाम की ताली, बजा लो राधा नाम की ताली। कृपा दृष्टि जिस पर कर देती, जीवन में खुशियाँ भर देती। कृपा दृष्टि जिस पर कर दे, जीवन में खुशियाँ भर देती। बने बने हर फूल खिले हैं, बने बने हर फूल खिले। बजाओ बजा लो राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। सबकी बरसाने वाली, बजाओ 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 राधा नाम की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्ग और विसर्ग का वर्णन किया गया। भगवान सृष्टि करते हैं। उसके बाद तीसरा विषय है स्थान। भगवान सभी जीवों के रहने के लिए यह भौतिक संसार की रचना करते हैं, जहाँ पर जीव आते हैं और फिर भगवान सभी का पालन पोषण भी करते हैं। तो चौथा विषय श्रीमद् भागवत का यह पोषण है। पोषण का अर्थ है जीवात्मा बार बार अपराध भी करता है, पाप भी करता है, गलतियाँ भी करता है, तो भी भगवान हम सभी की चिंता रखते हैं। भगवान हम सभी से प्रेम करते हैं, इसलिए वे हमें अपने पास शीघ्रता पूर्वक बुलाने के लिए प्रबंध करते हैं। यह पोषण है। आगे ऊती है, पांचवा विषय। ऊती का अर्थ है हमारी इच्छाओं को बुनना। इच्छाओं को बुनने का अर्थ क्या है? पूर्व जन्मों में भी इस जन्म में भी हमारी अलग अलग इच्छा होती है और प्रकृति के माध्यम से, यह प्रकृति क्या है? भगवान की ही शक्ति है, भगवान की सेविका है, आदेश के अनुसार कार्य करती है। तो प्रकृति के द्वारा जीव की हर एक इच्छा पूर्ण होती है। जो भी हम इच्छा करते हैं तुरंत न तो कभी ना कभी तो यह इच्छा पूर्ण होती ही है। इसीलिए हम कोई भी इच्छा करें तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर कभी वह इच्छा पूर्ण हुई और उस समय परिस्थिति अलग हो, हम न चाहते हो कि आगे चलकर वह कार्य हो। तो इसलिए हमें हमेशा भगवत प्राप्ति की ही इच्छा होनी चाहिए, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए। ये वासनाएं जब तक हृदय में, भौतिक वासनाएं जब तक हृदय में शेष रहती हैं, तब तक बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। हमारे हृदय में कोई इच्छा है, कोई वासना है, हमारी मृत्यु हो गई, ये जीवन पूर्ण हो गया, लेकिन उस वासना को, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए फिर हमें नया शरीर मिलता है। फिर उस नए शरीर में वह इच्छा पूरी होती है, नई और बहुत सारी इच्छाएं लाइन लगाकर खड़ी हो जाती हैं। फिर उनको पूरा करने के लिए अगला शरीर लेना पड़ता है और इस प्रकार से यह क्रम चलता रहता है।
लेकिन जब भगवत प्राप्ति की इच्छा हृदय में आएगी तब निश्चित भगवत धाम की प्राप्ति होगी, संतों के सानिध्य प्राप्त होगा, आश्रय प्राप्त होगा और इस प्रकार से भगवान का धाम मिलेगा। छठा विषय है मनवंतर। मनवंतर में वर्णन है किस प्रकार से अलग अलग समय है पृथ्वी का, भुवर लोक का, स्वर्ग लोक का, महर्षियों के लोक का और ब्रह्म लोक का, इनका समय बहुत अलग अलग है। लेकिन भगवान के धाम में, गोलोक वृंदावन धाम में समय की कोई सीमा नहीं है। वहाँ समय नहीं है कि आज रविवार है, सोमवार है, क्योंकि वहाँ तो अनंत समय है, कभी खत्म ही नहीं होना, हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो इस प्रकार से वहाँ समय का बंधन नहीं है। सातवां विषय है ईशानु कथा। ईशानु कथा का अर्थ है भगवान की कथा। तो यह भगवान की कथा है जो कि हमारी जो दुर्वासनाएं हैं, जो बुरी इच्छाएं हैं, इनको समाप्त करके भगवत इच्छा की प्रेरणा हमारे हृदय में होती है। 8